शिपला के तहत टैक्सी यूनियन के द्वारा आज सांकेतिक जाम रोंगटी पुल में लगाया गया। इलाका के समीप आप सब वाहन इकट्ठा किए गए, उसके बाद वहां पर सांकेतिक जाम लगाया गया। उन्होंने बताया कि सांकेतिक जाम में उपाध्यक्ष केवल कार्गी ने बताया कि पुलिस के द्वारा लगातार खड़े वाहनों का चालान किया जा रहा है, इसके विरोध में ये जाम लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस के उत्पीड़न के खिलाफ वो सड़कों पर आगामी वर्षों में भी उतरने की तैयारी कर रहे थे, परंतु शासन प्रशासन के द्वारा समझाने के बाद चालानों की कमी आई थी। लेकिन अब चालान 5-5, 10-10 हज़ार से लेकर 20-20 हज़ार रुपये तक के किए जा रहे हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। पुलिस के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि धारचूला के पुलिस के द्वारा खड़ी गाड़ियों का चालान किया जा रहा है, जो कि मान्य नहीं है। और इसके विरोध में अगर चक्का जाम बड़े स्तर में करना पड़ेगा तो आगामी दिनों में बड़े स्तर में भी चक्का जाम किया जाएगा। प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो दूसरा बोलो। ये देखिए ड्राइवर एकता की मिसाल। ये देखिए बाइक में जो है सवारियां जाते हुए मजबूर हो गए हैं, कई पैदल भी जा रहे हैं। तो कोई हाँ, आप भाई साहब 5 से पीछे भी है पैदल। जी हाँ, ये देखिए आप कितने परेशान हैं इस वक्त गाड़ियों के संचालन बंद से? बहुत ही परेशान है मालिक। तो अभी आप जो है कि मतलब मजबूरी में बाइक में जा रहे हैं? मजबूरी में बाइक जाना पड़ रहा है इतने ठंडे में। चलो कीचड़ भी कैसा है नीचे। जी हाँ, और पीछे भी आ रहे पैदल 6-7 लोग। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की महापंचायत 24 को अल्मोड़ा में, 29 को देहरादून में आयोजित त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने सहित 5 मुद्दों पर होगी बहस। आवश्यकता हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन भी किया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तुला ने बताया कि महापंचायत में त्रिस्तरीय पंचायतों के समस्त संगठनों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि पदाधिकारियों के अलावा इच्छुक सदस्य भी इस महापंचायत में भाग ले सकते हैं। अल्मोड़ा तथा देहरादून के जिला पंचायत सभागारों में महापंचायत रखी गई है। उन्होंने बताया कि महापंचायत में उत्तराखंड के 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाए जाने, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों को मिलने वाले राज्य वित्त तथा 15वें वित्त का भुगतान पूर्व की भांति किए जाने, जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तुला के द्वारा उत्तराखंड में स्पष्ट पंचायत एक्ट तैयार करने, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों को 29 विषय तत्काल स्थानांतरित करने इत्यादि पर महापंचायत आयोजित की गई है। पीवीटीजी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत देहरादून जाते हुए लोहाघाट में वनराजी समुदाय के पीवीटीजीएस बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इनमें सभी बच्चे स्वस्थ पाए गए। स्वास्थ्य परीक्षण में डॉक्टर हिमांशु सिंह, डॉक्टर संजय दत्ताल ने स्वास्थ्य जांच की। साथ में मौजूद रहे हमारे धारचूला के उप शिक्षा अधिकारी MR लोहिया, शंकर दत्त, संजय दत्ताल इत्यादि। ऑनलाइन लाखों की ठगी के आरोपी को पिथौरागढ़ पुलिस ने अहमदाबाद, गुजरात से धर दबोचा। बता दें कि पिथौरागढ़ के राहुल डोगरा द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी कि वो पिन टीना नामक फेसबुक अकाउंट से जुड़े थे, जिसने अपने व्हाट्सएप नंबर के जरिए ऑनलाइन पैसे कमाने के लुभावने मैसेज किए तथा उनके अकाउंट में 2-3 बार कुछ पैसे भी उन्होंने भेजे, जिससे वो लालच में आकर ठग गए और जाल में फंसते चले गए। इस आधार पर उन्होंने 3,67,000 रुपया उनको दे दिया और उसके बाद उनकी फोन बंद हो गए। तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 420 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत कर पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ श्री सिंह ने निर्देश में पुलिस टीम द्वारा सुराग रस्सी पता रस्सी करते हुए साइबर सिल्क से उक्त ठगी संबंधित प्रकाश में आए अभियुक्त जितेंद्र शर्मा पुत्र कालिदास शर्मा निवासी मंगल मूर्ति B104 थाना चांदखेड़ा अहमदाबाद गुजरात को उसके घर से हिरासत में लेके 41 CRPC का नोटिस तामील किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डिडियाट के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि 500 नहीं देने पर अस्कोर पुलिस ने किया सीधे कोर्ट का चालान। उन्होंने बताया कि मतकोट से डिडियाट जा रहा था बाइक में, जौलजीबी से 2 किलोमीटर आगे पिथौरागढ़ की तरफ मुझे रोका गया। रोकने के बाद पूछा गया कि गाड़ी का RC और अन्य कागजात। मैंने सारे कागजात दिखाए। मेरे द्वारा इंश्योरेंस नहीं दिखाने पर मुझे
500 रुपये दो कहा गया, जो मैंने नहीं दिए तो उन्होंने कोर्ट का चालान कर दिया। पुलिस के द्वारा उनका उत्पीड़न की जाने की बात उन्होंने की है और एसपी पिथौरागढ़ से मांग की है कि तत्काल ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो पैसे मांगते हैं। राम मंदिर शोभा यात्रा के पथ संचालक कमल मेहरा, विवेकानंद विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य और धारचूले में ये कह सकते हैं कि इन सब कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी उनसे एक संक्षिप्त मुलाकात हुई। राम यात्रा में उनके साथ वार्ता हुई और उनको हमारे द्वारा बधाई दी गई और उन्होंने भी हमें साधुवाद दिया कि डीसीएन न्यूज़ के द्वारा लगातार कार्यक्रमों की कवरेज की जाती है। धारचूला में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत निपुण भारत के आलोक में एफएलए बुनियादी भाषा ज्ञान एवं गणना की अवधारणा तथा विद्यालय सुरक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं से अभिभावकों को अभिप्रेरित करने हेतु ब्लॉक/न्याय पंचायत स्तरीय कार्यशाला गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में वक्ताओं द्वारा एफएलएन एवं विद्यालय सुरक्षा की विस्तृत जानकारी अभिभावकों को प्रदान की गई। इस अवसर पर समन्वयक बीआरसी जगदीश प्रसाद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख लक्ष्य और निपुण भारत के संदेश को भी रखा गया। उन्होंने बच्चों द्वारा भाषाई और गणितीय दक्षताओं को प्राप्त करने हेतु भी प्रयास करना होगा बताया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धारचूला के.एस. रावत द्वारा अभियुक्त महराज सिंह रायपा पुत्र महेंद्र सिंह रायपा निवासी खटदार थाना धारचूला जिला पिथौरागढ़ उम्र 34 वर्ष को सार्वजनिक स्थान में हुड़दंग करने तथा लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने पर धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया। धारचूला में महान ऋषि महर्षि वाल्मीकि मंदिर की आज प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। बता दें कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ धारचूला में सीमांत के लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई। धारचूला में नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में आज पूरी तरह से भव्य सजावट देखने को मिली। साथ ही वाल्मीकि मंदिर यदि यह कहें कि योगी महर्षि या एक महान ऋषि वाल्मीकि मंदिर धारचूला की स्थापना धारचूला में वाल्मीकि समाज के द्वारा की गई है। इसमें सभी का योगदान रहा, वाल्मीकि समाज के लोगों ने बताया। और इस मंदिर में आज महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति की स्थापना के साथ साथ लवकुश की मूर्ति भी स्थापित की गई है। साथ ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन इसमें भजन कीर्तन का आयोजन पूरे रात्रि चलता रहा और इस कार्यक्रम में सभी वाल्मीकि समाज के लोग और साथ के धारचूला की जनता मौजूद रही। उक्त कार्यक्रम में भंडारा, हवन, कीर्तन इत्यादि भी किया गया। कालिका बजानी कार्यस्थल पर जल जीवन मिशन के कार्यों में घपले की जांच पूर्व में की गई थी। जांच की मांग संदीप बोरा भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता के द्वारा मांगी गई थी। उसमें कई ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन में कार्य न होना बताया था और आज एक पलटवार हो निकल के आया है। जल जीवन मिशन की जो टंकियां बनी है वे पानी से लबालब नजर आ रही हैं। साथ ही उक्त क्षेत्रों के कुछ लोगों ने जो आरोप लगाए थे वो भी कहीं ना कहीं अब ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से लोगों के घर तक पहुंची है। कुछ लोग अभी भी पानी की आपूर्ति के लिए तरस जरूर रहे हैं, क्योंकि कार्य प्रगति पर है, अभी कार्य होना है। यह स्थानीय लोगों ने भी बताया, जल संस्थान के लोगों ने भी बताया। साथ ही ठेकेदार के द्वारा भी कहा गया है कि मैं अभी कार्य कर रहा हूं और कुछ परिवार छूटे हैं, उनको कनेक्शन देना मेरी प्राथमिकता में है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि बजानी में पानी लगातार ओवरफ्लो हमारी टंकियों में हो रहा है, मतलब जल जीवन मिशन में कहीं ना कहीं कार्य होता हुआ नजर भी आ रहा है। तहसीलदार के द्वारा ग्रामीणों की मांग जो ग्रामीणों ने तहसीलदार से की थी, उसकी भी टंकी गोठी में
लबालब भर के ओवरफ्लो होती हुई नजर आई है। अब देखना कि क्या जांच के बिंदु जो रखे गए हैं वो सत्य सिद्ध होते हैं या फिर जो अब दृश्य दिखाई दे रहे हैं कि पानी की आपूर्ति सुचारू है और जो लोग कल तक आरोप लगा रहे थे वो किसी दबाव के तहत आरोप लगाने की बात भी कर रहे हैं, अब उनके आरोप सत्य हैं या फिर किसी ने दबाव की राजनीति के तहत ये कार्य किया है। और ठेकेदार का पक्ष जानने की हमने कोशिश की तो ठेकेदार ने कहा मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरा कार्य अभी प्रगति पर है, अगर कार्य यहीं छूटा होगा तो मैं उस कार्य को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं और विभाग के साथ मैं मिलकर उक्त कार्य को पूरा करूंगा। जब मेरा कार्य पूरा हो जाएगा और उसमें अगर कोई अनियमितता पाई जाएगी तो विभाग जो भी कार्रवाई करेगा मैं उसके लिए तैयार हूं। अभी मेरे द्वारा कार्यस्थल पर कार्य किया जा रहा है और घर घर पानी पहुंचाना मेरा मकसद है और विभाग के जो मुझे आदेश किया गया है वह कार्य मैं कर रहा हूं। 2 दिन पहले बजानी तोक में जांच हुई थी, आप भी बजानी तोक के हैं, उसमें आपका कोई कहना है? हाँ, मेरे को कहना है पानी चालू तो है, तीसरी लाइन में पानी चालू नहीं है, वो काम चल ही रहा है और खुद पानी कोई सब्जी पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है और घर घर में झगड़ के पानी किसी को नहीं मिल पा रहा है, खाली ठेकेदार का बदनामी करते हैं। भले सबूत हम दिखाना चाहते हैं, मेरे घर में ही मेरे घर की बात है, मैं बजानी तोक का हूँ, घर की बात है, मेरे टैंक में पानी भर के ओवरफ्लो हो रहा है, भले उसका फोटो तक भी दिखेगा। और ये गांव में खुद झगड़ते हैं, खुद गांव का पाइप बेच के ये साले दारू पीते हैं, ठेकेदार को बदनामी करना चाहते हैं। ये 2 दिन पहले जो यहाँ जल मिशन वाले आए थे उनके द्वारा जांच हुई थी, उसमें आपने खुद अपने मन से बोला था या आपको किसी ने बोलने के लिए बोला था? किसी ने बोलने की बोला था। अच्छा, और किसने बोला था? वो था राजेंद्री प्रसाद था। अच्छा, और ये जो जल मिशन वाला काम हुआ है ये आपके घर में नल पहुंचा नहीं पहुंचा है? पहुंचा है, ये गांव वाले ही नीचे नहीं आने देते हैं पानी। अच्छा, हाँ, ठीक। नल तो है हमारे घर तक, ये गांव वाले दादागिरी करते हैं और ये हमारा लेन का पानी भी अपना घर वो चौकीदार को पैसा दे के अपने अपने घर को ले गए हैं, नल अपना अपना डिग्गी में डाले हैं, हमारे घर में आने ही नहीं देते हैं, पानी आने ही नहीं देते हैं। ऊपर से ही पानी है लाइन में, हमारा नल का घर में है, वहाँ पानी ही नहीं आने देते हैं। धारचूला के तहसीलदार रामप्रसाद जी को इसी टंकी के समीप ही महिलाओं ने कल रोका था और उन पर ये कहा था कि पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। वहीं ठेकेदार व जल संस्थान के द्वारा एक नया चित्र अभी प्रस्तुत किया गया है। पानी की आपूर्ति सदैव बहाल है बताई जा रही है, साथ ही पानी ओवरफ्लो होकर टैंक से बाहर गिर रहा है और इस पानी का दुरुपयोग कहीं न कहीं ग्रामीण भी कर रहे हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि ग्रामीणों के द्वारा पानी को अपने अपने घरों में कनेक्शन के साथ साथ अतिरिक्त कनेक्शन की भी मांग की जा रही है, जो कि देय नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी कार्य प्रगति पर है और हम पर जो आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है और जो तोक छूटे हैं या जो घर छूटे हैं उनमें पानी देना हमारी प्राथमिकता है। काम होने के बाद भी खाली खाली से शिकायतें, ठेकेदार की बदनामी करना चाहते हैं आज की पब्लिक। ये देख लो सबूता, पुख्ता सबूता है। Please do like, share and subscribe DCL News.